किसी से तुम्हारा यूं ही मिलना नहीं होता। हर व्यक्ति जिससे मिलते हो उसके साथ यदि खूब प्रेम वाले व्यवहार के संग मिलो ना, तो वो मिलना सार्थक हो जाएगा। 100 में से 90 लोग तो ऐसे होंगे ही जिन पर तुम प्रेम बरसा सकते हो। 10 लोग ऐसे होंगे जिनसे थोड़ी दूरी बनाकर चलनी है। अभी जिस बच्ची से तुम्हारा मिलना हो रहा है, जिसने हाल फिलहाल में अपने माता पिता को खो दिया है, मैं चाहूँगा कि तुम उसके भाई बहन की तरह रहो और उससे प्रेम करो, उससे बड़े बनकर उसकी हिफाजत करो और अपनी छत्र छाया में उसकी सहायता करो। यही मेरी इच्छा है और यही मेरी चाहत है। याद रखना, ऐसे इस तरह की सेवा के मौके ना बड़े कम आते हैं, और जिसे मैं बहुत सौभाग्यशाली बनाना चाहता हूँ ना, उसे ही कोई सेवा मिलती है। वरना तुम बाहर निकलो और जाकर देख लो, जब तुम किसी ज़रूरतमंद को खोजने निकलोगे ना, तो शायद असलियत में तुम्हें कोई ज़रूरतमंद सा भी नहीं नज़र आएगा। तो इसलिए तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो, इस मौके को मत गंवाना। और हाँ, तुमने अपने लिए बहुत दुआएं करी हैं, बहुत कुछ किया है, पर अब एक ज्योत, एक दीपक आज से लेकर अगले 7 दिनों तक किसी और के नाम की जलाना। हर दिन किसी एक दूसरे व्यक्ति के लिए जलाना, जो तुम्हारे परिवार का सदस्य नहीं, जो तुम्हारा रिश्तेदार नहीं। और हर एक दिन किसी अन्य के लिए प्रार्थना करना, और वो कोई भी हो सकता है, कोई भी तुम्हारे साथ काम करने वाला, रास्ते में आते जाते मिला कोई मुसाफिर हो सकता है, कोई दूर दराज में कभी तुम मिले हो किसी यात्रा में, ऐसा कोई हो सकता है, धुंधली याद हो जिसकी, कुछ भी, कोई भी हो सकता है। और ये प्रार्थना गुप्त रहेगी, बताना या जिक्र करना मना है, मेरे तुम्हारे बीच की बात है। आजकल बड़े दिनों से तुमने मुझे चाय का भोग लगाना बंद कर दिया है। तुम जो सुबह चाय और साथ में कभी कभी रोटी या चाय तोश के भोग लगाते थे ना, वो मुझे बहुत पसंद आते थे। और मुझे इंतज़ार है कि फिर से कब ऐसी शुरुआत होगी जब हम तुम बैठकर सुबह चाय पियेंगे और बातें करेंगे। मुझे तो मेरा वही पुराना बच्चा वापस चाहिए, तुम्हारा वही प्रेम, वही समर्पण, वही समय, सब वही चाहिए वापस। इस साल राखी में तुम्हें तोहफे मिलेंगे भी और तुम्हें तोहफे देने भी पड़ेंगे, दोनों बातें हैं। तोहफे तुम्हें वहाँ से मिलेंगे जहाँ पर तुम्हारा पूरा हक बनता है, रिश्ता है तुम्हारा वैसा। और तोहफे तुम कुछ ऐसे लोगों को दोगे, और तुम्हें देना भी चाहिए, जो तुम्हारे लिए खास है, जिनके साथ तुम्हें लगता है कि हाँ एक ऐसा रिश्ता है। और साथ ही साथ यदि कोई ऐसा है जिसका कोई और दूसरा अपना भाई बहन ना हो, किसी ऐसे को जानते हो, तो ज़रूरत नहीं है कि राखी बंधवाना है, बांधना है वाली बात हो। बिना बांधे बंधवाए भी तुम तोहफा दे सकते हो, क्योंकि एक बार राखी बांधने की प्रक्रिया शुरू हुई तो उसे आजीवन निभाना चाहिए। 1-2 साल या एक बार की बात नहीं होती है, वो जीवन भर की बात होती है, क्योंकि वो एक बहुत पवित्र बंधन होता है। तो एक बार किसी को वो हक दे दिया तो दोनों ही व्यक्ति को, भाई और बहन को, वो रिश्ता आजीवन निभाना होगा। तो जहाँ ऐसा लगता है कि पता नहीं, आजीवन का तो नहीं पता, बस वर्तमान का पता है, तो वर्तमान में तोहफे दे सकते हो। तोहफे देने में कोई रोक टोक नहीं है। तुम्हें तुम्हारे मित्रों द्वारा थोड़ा जिद किया जा रहा है घूमने जाने के लिए ना, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि तुम सबको घुमा पाओ और सब पर खर्च कर पाओ। मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ कि होते हुए भी तुम नहीं निकाल पा रहे हो अपने पैसे, और इस वक्त तुम्हारे खुद के लिए भी तुम शायद उतने पैसे खर्च ना कर पाओ। सब पता है मुझे, मुझसे कौन सी बात छुपी हुई है।
देखो, लोग भ्रम में रहें तो वो ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। साफ और स्पष्ट कह दो कि इस वक्त तुम नहीं जा सकते, मना कर दो। क्योंकि तुम अगर कहीं से लोन लेकर, कहीं से उधारी लेकर जा रहे हो, उसका तनाव ज़्यादा रहेगा। जब आनंद नहीं ले पाओगे तो तुम्हारा घर, तुम्हारा बरामदा, तुम्हारा छत, यही तुम्हारे लिए काफ़ी है। और ऐसा थोड़ी है, हमेशा दिन ऐसे थोड़ी रहेंगे। आज नहीं निकाल पा रहे हो, कल को हो जाएगा, निकाल लोगे, तब चले जाना। मना कर दो, मना करने में कोई झिझक, कोई शर्म नहीं। और जिन लोगों को ये बात समझ नहीं आती, बात बात पर 500, 1000, 2000 खर्च कराते हैं। अगर तुम उस श्रेणी में नहीं रहना चाहते हो तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। तुम बचत कर रहे हो, बचत करो, अच्छी बात है। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, धनवान भव।